अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फ़रूक रहमान और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि चेक से जो पेमेंट करते हैं वो कैसे करते हैं, किस तरह सही तरीके से चेक लिखा जाता है, चेक लिखने का सही तरीका क्या है। तो उसके लिए मैं आपके सामने एक लेके आया हूँ, एक सैंपल है मेरे पास चेक का और आज की डेट 1 जून 2021 है। तो आपको बताऊंगा कि चेक लिखते कैसे हैं। बहुत से लोग ऐसी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से वो इसमें मतलब कि टाइम उनका ज़ाया हो जाता है। बैंकिंग में रश आवर्स में जाते हैं, लाइन में लग के जब बारी आती है पेमेंट्स की तो उस चेक में कोई ऐसी गलती निकल आती है तो वो बाद में उनको मसला बनता है। तो शुरू करते हैं आज का काम। सबसे पहले आपने डेट लिखनी है। फ़र्ज़ करें आज डेट 1 जून है, 1 जून 2021। फ़र्ज़ करें इसमें 2021 की बजाय गलती से मैंने 2020 लिख दिया है तो ये चेक आपका कैश नहीं हो सकता, ना ही किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकता है। इसलिए कि चेक की जो डेट होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। इससे पुरानी डेट का चेक जो है वो बैंक में एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर इधर मैंने लिख दिया है, फ़र्ज़ करें आज मैंने डेट डाल दी है 1 मार्च 03/2021, तो फिर ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा चेक। अगर मैं ये कटिंग करके ऐसे करता हूँ तो साथ मुझे इसके अपने साइन करने पड़ेंगे। अदरवाइज कटिंग जिधर भी करनी है उसके साथ एक साइन करना पड़ेगा, क्योंकि जो कटिंग वाला चेक है वो एक्सेप्ट नहीं होता। अगर साथ वो बंदा साइन कर दे तो वो एक्सेप्ट हो जाता है। तो चलते हैं आगे। फ़र्ज़ करें मैंने 1 मिलियन अमाउंट लिखी है। तो याद रखिएगा जब बैंक में आप चेक लेके जाते हैं तो अगर वो उसकी अमाउंट 2.5 लाख से ज़्यादा है इंडिविजुअल के चेक की तो बैंक सीबीसी करेगा। सीबीसी का मतलब ये होता है कॉल बैक कंफर्मेशन, कि जिसका चेक है उससे कॉल पे कंफर्म कर देते हैं कि आया इस बंदे ने चेक इशू किया है या उसका चेक चोरी हो गया है या कुछ और इशू बना है। तो ये बात भी जहन में रखिएगा, जो बंदा चेक इशू करता है उसको भी ये बात जहन में रखनी चाहिए कि बैंक से कॉल आएगी, इसलिए वो अलर्ट रहे। ये ना हो कि फ़ोन कहीं और रख दे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाए। और उसके बाद अगले स्टेप की तरफ जाते हैं, वो है सिग्नेचर। सिग्नेचर इस लाइन से हमेशा ऊपर करने चाहिए, क्योंकि अगर आप इधर सिग्नेचर कर देंगे, क्योंकि इधर साफ लिखा हुआ है, मैं करीब करके ले जाता हूँ, डू नॉट राइट बिलो दिस लाइन। अगर इस लाइन से नीचे आपने ये साइन कर दिए तो आपका चेक फिर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी बात ये करते हैं, कुछ लोग इधर लिखते हैं सेल्फ। सेल्फ का मतलब है कि वो खुद आ रहा है पेमेंट लेने। अगर वो खुद नहीं जाता तो फिर भी ये चेक कैश हो सकता है, क्योंकि ये छोटा सा इसके साथ लिखा हुआ है, मैं कैमरे के सामने कर रहा हूँ, सेल्फ और बेरर। बेरर का मतलब है कि जिस बंदे के पास भी चेक मौजूद है वो बंदा इसको कैश करा सकता है। फर्ज करें इसकी जगह हमने मिस्टर अली लिखा हुआ है, तो मिस्टर अली की जगह अगर मिस्टर उमर भी आ जाता है तो ये आगे बेरर भी लिखा हुआ है, इसलिए ये चेक बैंक में एक्सेप्टेबल है। इसके बाद अगली बात करेंगे, अगर इस जगह पे 2 लाइनें लग गई हैं तो ये चेक आपका कैश नहीं हो सकता। ये कैश ट्रांसफ़र का चेक हो जाएगा और ये आपके अकाउंट में ही जाएगा। इसलिए अगर किसी को क्रॉस चेक देना हो, इसको क्रॉस चेक बोलते हैं, तो वो इस तरह क्रॉस करके लें या इधर पेज अकाउंट ऑनली लिख दें तो वो भी एक्सेप्टेबल है। इस तरह भी करें तो ठीक है। वैसे कंपनीज के पास इसकी स्टैंप भी मौजूद होती है। लेकिन अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि आप मिलियन किसी को देना चाहते हैं और आपकी मर्जी है कि मिस्टर अली ही इसको कैश कराए, कोई और बंदा कैश ना कराए, तो आप एक छोटा सा काम करें, ये बेरर के ऊपर लाइन लगा दें। आपने बेरर काट दिया, इधर मिस्टर अली का नाम लिख दिया, 1 मिलियन लिख दिया। फ़र्ज़ करें उसका साथ CNIC नंबर भी लिख देते हैं, जो भी है ABC, जो भी CNIC नंबर, तो वो मिस्टर अली के अलावा कोई बंदा उसको कैश नहीं करा सकता। तो वो सिर्फ मिस्टर अली कैश कराएंगे और ID कार्ड की कॉपी साथ देंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर ये आपने क्रॉस कर दिया है, अगला बंदा कहता है नहीं जी मेरे पास अकाउंट नहीं है, मुझे कैश ही चाहिए, तो आप इसको क्रॉसिंग को कैंसिल करें और इधर अपने साइन करके उसको दे दें, तो ये भी चेक बैंक में एक्सेप्टेबल हो जाएगा। इसके अलावा चेक के ऊपर ऑयल गिर गया है, चेक फट गया है, तो वो बैंक में एक्सेप्ट नहीं होगा, उसके लिए आपको नया चेक देना पड़ेगा।
आते हैं जी, बाकी मेन चीज़ें इसकी मैंने आपको बता दी हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। आते हैं जी इसकी बैक साइड पे। बैक साइड पे चेक की बैक साइड पे आप जो मर्जी लिखें, जितने मर्जी साइन करें, बैंकर का भी हक बनता है साइन कराए, आईडी कार्ड कापी लेना चाहे वो ले सकता है, उसके लिए स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है, वो अपनी पेमेंट सिक्योर करने के लिए जिस तरह भी करना चाहे कर सकता है। आए एक साइन कराएं, 2 कराएं, 3 कराएं, जितने मर्जी आपसे वो साइन कराना चाहे करा सकता है। इसके अलावा आप अगर फर्दर आगे किसी और को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप आईडी कार्ड की कॉपी के साथ इधर ट्रांसफ़र करके उस अगले बंदे को भी ट्रांसफ़र कर देंगे। चेक की बैक साइड पे अनलिमिटेड वर्ड्स आप लिख सकते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा पेपर भी लगा सकते हैं, जिस तरह मोस्टली बैंक आईडी कार्ड की कॉपी साथ अटैच करके लगाते हैं। दोस्तों ये थी मेन कुछ चीज़ें जो आपकी पेमेंट को सिक्योर करने के लिए, आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी थी चेक्स के थ्रू, क्योंकि अक्सर आप गलती कर बैठते हैं जिससे आपको नुकसान हो जाता है और आप या तो पैसे लगाएंगे बैंक में या फिर और कुछ काम करेंगे या टाइम वेस्ट करेंगे। तो ये थी मेन चीज़ें। कुछ और आपको अगर कुछ चाहिए होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।